प्रत्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकारणमस्व निराकारणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो चर्चा चल रही थी पदभाष्य में कि उस प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान से संपूर्ण कार्य कर्म का जो बीज अज्ञान है, प्रवृत्ति का कारण, संपूर्ण काम कर्म प्रवृत्ति कारण का काम कर्म प्रवृत्ति का जो कारण अज्ञान है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म बोध से संपूर्ण दृश्य प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। अब फिर कहाँ मोह है, कहाँ शोक है, तत्र को मोह कहा, शोक एकत्वम अनुपश्यतः, उस एकत्व को देखते हुए फिर कहाँ शोक मोह है, ये बात बताई गई। और इसी में श्रुति बताई भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परामरे। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, संपूर्ण संशयों की निवृत्ति हो जाती है और क्षीयंत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं उस परावर के दर्शन होने से। अब प्रश्न हुआ कि ब्रह्म विज्ञान से ही समस्त शोक मोह की निवृत्ति होती है, क्या कर्म सहित ज्ञान से ये बात सिद्ध नहीं हो सकती? ज्ञान से ही मुक्ति आपने बताई, क्या कर्म सहित ज्ञान सहित कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती? तो ये प्रश्न उठाया, कर्म सहितादपि ज्ञानाद एतस्मिन् सिद्ध्यति इति चेत् न। कर्म सहित ज्ञान से ये सिद्ध हो सकता है यदि मैं ऐसा कहूं, तो ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। वाद सनेके तस्य अन्य कारणत्व वचनात्। वाद सनेक माने बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में इनके अन्य कारण वाक्य मिलते हैं, इसके अन्य वचन प्राप्त होते हैं। कैसे वचन प्राप्त होते हैं? जायामे स्यात् इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयम लोको जयो नान्येन कर्मणा। पहले कहा कि 5 कर्म कहे गए हैं। जायामे स्यात् मेरे पत्नी हो, मुझे पुत्र प्राप्त हो, मुझे कर्म प्राप्त हो, तो ऐसे 5 चीज थी, उनको 5 कर्म कहते। तो उसी में कहा कि जाया में स्यात् मुझे पत्नी प्राप्त मिले, मुझे पत्नी प्राप्त हो, तो उससे क्या होगा? उससे पुत्र उत्पन्न होगा। तो पुत्रेण अयम लोको जयो, इस लोक को कर्म से नहीं जीता जा सकता, इस लोक को तो पुत्र की प्राप्ति से ही जीता जाता है। क्योंकि जब पुत्र उत्पन्न हो गया तभी वो जो ऋण है उन्हीं से वो निवृत्त होता है, पितृ ऋण से निवृत्त होता है। पुत्र नहीं है तो पुत्री से ऋण की निवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वैदिक कर्म करने का अधिकार पुत्र को है, पुत्री को नहीं है। तो इसलिए पुत्रेण अयम लोको जय, पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतता है। नान्य कर्म, अन्य कर्म से नहीं जीता जाता। कर्मणा पितृलोको, और कर्म से पितृलोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब ये पितृलोक जो है स्वर्ग का ही एक
अंग है। अब बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे, पहले जब धूम मार्ग का वर्णन आता है, दक्षिण मार्ग का, तो उसमें पहले पितृलोक आएगा, विद्युत लोक आएगा, चंद्र लोक आएगा, है, फिर सोमलोक आएगा। तो ये उसके ही स्वर्ग लोक का ही एक अंग है। तो इसलिए जो पितृलोक से प्रारंभ होता है, इसलिए कहते हैं पितृलोक, उस कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति होती है। जो और विद्या देवलोका, और ज्ञान से देवलोक कौन है? ये ब्रह्मलोक, जो अर्ची मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण से जाते हैं। उत्तरायण जो आपने सुना गीता में, अग्नि ज्योति रहा शुक्ला सन्मासा उत्तरायण, तो उत्तरायण से जाने वाले, अर्ची मार्ग से जाने वाले, देवयान से जाने वाले, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यदि यो, अब वहां भी दो भेद है, जो केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति से जिन्होंने साधना की है वो ब्रह्मलोक को जाते हैं, परंतु फिर भी वो लौट के आ जाते हैं। आप ब्रह्म भुवनान लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जुनः मामुपेत्ते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और एक ऐसे हैं कि साधना करते करते उनका लक्ष्य तो परमात्मा है, लेकिन किसी प्रतिबंधों के कारण वो साधना परिपूर्ण नहीं हुए, शरीर छूट गया, तो वो लोग जो है उक्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक में वास करेंगे, अब ब्रह्मा जी के कार्यकाल तक रहते हैं और ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। तो क्रम मुक्ति कही गई है। और जो हम चिंतन मनन करके इसी क्षण, इसी शरीर में, इसी क्षण में हम अपनी मुक्तता का अनुभव कर लेते हैं, इसका नाम सद्यो मुक्ति है। अभी हम मुक्त ही हैं। तो वहां काल का भेद है, वो भी क्रम मुक्त वही होते हैं जो यहाँ सद्यो मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रतिबंध के कारण कुछ हो नहीं पाए, वो सद्यो मुक्त होते हैं। हाँ, तो फिर कर्मणा पितृलोक, अब वो कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है, विद्या देवलोका, और उपासना से उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इति आत्मनो अन्यस्य लोकत्रस्य कारणत मुक्तम वासनेते। इस आत्मा से अन्य लोकत्र, इस आत्मलोक से, अपने स्वरूप से अन्य जो तीन लोक हैं, इनका कारण तो वासने में कहा, यही कहा कि जो लोक मनुष्य लोक है, कि पुत्र से इसका जय होती है, पुत्र से इसकी प्राप्ति है, और स्वर्ग की प्राप्ति कर्म से, और देवलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना से। तो ये तीनों लोक, आत्मा से अन्य तीन जो लोक हैं, इनको कारण तो कहा गया वासने उपनिषद में, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में। तत्रैव च पारिव्राज्य विधाने हेतु रुक्तः, और वहीं पारिव्राज्य माने संन्यास का विधान में भी हेतु बताएगा। संन्यास विधान में भी हेतु बताया। क्या हेतु बताया? किम प्रजया करिष्यामो येषाम नायम आत्मलोक नायम आत्मा अयम लोकः इति। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे? हम संतान उत्पत्ति को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि हमको अयम आत्मलोक, हमको तो ये आत्मलोक अभीष्ट है, जहाँ उत्पत्ति प्रलय वृद्धि ह्रास नहीं है, वो आत्मलोक हमको अभीष्ट है। हम संतान उत्पन्न करके क्या करेंगे? तत्रायम हेतु अर्थ, उसमें ही हेतु अर्थ बताया। क्या हेतु है? कि प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्या भी मनुष्य पितृलोक देवलोक त्रय साधनई अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारणई। ये हेतु बताया। किम करिष्यामो न च अस्माकं लोकत्रयम् अनित्यं साधन साध्यइष्टं
येषाम् अस्माकं स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो न बद्धते कर्मणा नो कन्या नित्यस्य लोकः इष्टः। कहा कि प्रजा यानी संतान उत्पत्ति, कर्म और कर्म सहित उपासना, ये अनात्म लोक की प्राप्ति के जो कारण हैं। कौन कौन से अनात्म लोक हैं? यही मनुष्य लोक, पितर लोक और ब्रह्म लोक। ये सब अनाथ प्राप्ति के ही 3 साधन हैं। प्रजा यानी संतान उत्पत्ति, कर्म और कर्म संयुक्त ज्ञान यानी उपासना। उपासना के द्वारा इस अनात्म लोक की प्राप्ति के 3 साधनों के द्वारा ये 3 लोक प्राप्त होते हैं। मनुष्य लोक, देवलोक और मनुष्य लोक, पितर लोक और देवलोक प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसका? क्योंकि तो अनित्य है। तो किम करिष्यामो न च अस्माकं लोकत्यम अनित्यम। हम इसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि हमको ये अनित्य साध्य साधन इष्ट अभीष्ट नहीं। जिज्ञासु का कह रहा अनित्य समझ करके, दुख समझ करके तो संसार को छोड़ता है। क्या करना, ये तो सब काल के जाल में जा रहा, क्षण भंगुर है। तो वही कहा कि ये जो है हमको इस लोकत्रय जो अनित्य है, साधन साध्य इष्ट है, हम इस लोक को क्या के लेकर क्या करेंगे? क्योंकि हमको तो स्वाभाविक अज अजर अमर अमृत है, ना वो कर्मों से बढ़ता है न घटता है, एक रस। और ये जो लोक है अनित्य, ये कर्मों से बढ़ते हैं और घटते हैं। जैसे एक मिट्टी के ढेला को आकाश में फेंको, जब तक कर्म की शक्ति रहेगी तब तक जाएगा, अब फिर वापस लौट कर नीचे गिर जाएगा। तो ये ऐसा जो अपना स्वरूप है ऐसा नहीं है कि बढ़ता हो घटता हो, ऐसा नहीं। कर्म से न बढ़ता है न घटता है, ऐसे नित्य लोक हमको अभीष्ट है। हम इस संतान उत्पत्ति करके क्या करेंगे? ये सब किसका वर्णन किया गया? अभी बता, पारिराज्य विधान हेतु उक्तः। इस सन्यास में ये हेतु है। सन्यास वही ले सकता है, वही सन्यास का अधिकारी होता है जिसको इस संसार से वैराग्य हो, ऐसा त्रय से मुक्त हो गया। सच नित्यत्वात् अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य। क्योंकि वह जो है वो मोक्ष क्या है? नित्य है। ये जो हमारा आत्मलोक है ये नित्य है। अविद्या निवृत्ति के अलावा अन्य कोई किसी साधन से निष्पाद्य नहीं है। केवल अविद्या निवृत्ति ही आत्मलोक की प्राप्ति में हेतु है, कोई कर्म हेतु नहीं। भ्रांति से इसमें फंसे हैं, भ्रांति निवृत्त हो गई, अपने नित्य लोक में आत्मलोक में हम प्रतिष्ठित ही हैं। इसलिए तस्मात् प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान पूर्वकः सर्वेषणा संन्यास एवं कर्तव्य इति। इसलिए प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान पूर्वक संपूर्णेषणा लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा इनका त्याग ही कर्तव्य है। मोक्ष में क्या है? और कुछ नहीं है। लोक ऐषणा का परित्याग ही इस मोक्ष में हेतु है। जिसने ऐषणा का परित्याग कर दिया वो मुक्त है, और जिसने ऐषणा का परित्याग नहीं किया, समस्त इन तीनों ऐषणा में लोकेषणा पुत्तेषणा वित्तेषणा, वस्तुतः ये ऐषणा एक ही है, अनात्म ऐषणा। 3 जो नाम बताए हैं, 3 ना होकर ये एक ही अनात्म ऐषणा है। अपने से अन्य की को चाहना, अपने से अन्य को चाहना, यही ऐषणा है। कि जब तक ये निवृत्त है, इसलिए अन्य का पर ही मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। कल ब्रह्माकारता की ब्रह्माकार व्यक्ति पर चर्चा हो रही थी, तो यही कहा कि ऐषणाओं का परित्याग ही ब्रह्माकारता। समस्त ऐषणा, तीनों ऐषणा माने अनात्मा का परित्याग, परिच्छिन्नता का परित्याग ही ब्रह्माकार आत्म प्राप्ति। तो वो क्या है?
तो कर्म सहभावित्व विरोधाच्च प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञानस्य, इसमें प्रत्यगात ब्रह्म का जो विज्ञान है उस ब्रह्म विज्ञान का कर्म सहभावित्व विरोध, कर्म के साथ उसका कर्म सहभावी नहीं हो सकता। ये ज्ञान जो है कर्म के साथ इसका संयोग नहीं हो सकता, सहभावी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की दिशा विरुद्ध है। एक अनात्मा है, एक आत्मा की तरफ चलता है, एक अनात्मा की तरफ चलता है, दोनों की पूर्व पश्चिम की तरह चलने वाली है। नहीं उपात्त कारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यगात ब्रह्म विषयस्य सहभावित्व भावित्वम उपपद्यते। प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन, जिसके समस्त भेद से रहित हो गया, भेद जिसका निरस्त हो गए हैं, ऐसा प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान का जो प्राप्त कारक क्रिया फल भेद कर्म के साथ सहभावित्व प्राप्त नहीं हो सकता। एक में कर्तापना है, एक में कर्ता है, एक में वासना युक्त वासना वाला है, एक में निर्वासन है, एक में प्रवृत्ति है, एक में निवृत्ति है। अब जैसे कहा जाए कि हिंदू मुसलमान भैया एक हो जाओ, कैसे हो जाए? एक जो है नाक के नीचे बाल रखता है, एक नहीं रखता, एक चोटी रखता है, एक नहीं रखता, एक लिंग छेदन करता है, एक पूरा बिल्कुल विरोध है। तो ऐसे यहाँ समझ लीजिए कर्म ज्ञान का बिल्कुल विरोध है। तो ये सहभावित्व प्राप्त नहीं होता। वस्तु प्राधान्य सती अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, कर्तृतंत्र नहीं, यानी कर्ता के अधीन नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं करने में स्वतंत्र हूं, करूं ना करूं, उल्टा करूं, ये कर्ता के अधीन है, ये कर्ता के अधीन है। कर्म जो है कर्ता के अधीन है, परंतु ज्ञान जो है वस्तु है, वो वस्तु कर्ता के अधीन नहीं है। अब जैसे ये सामने रखा हुआ कमंडल, ये कर्ता के अधीन नहीं है, ये वस्तु के अधीन है। जैसी वस्तु है वैसा ही दिखाई देगा। यदि नेत्र में कोई दोष ना हो, नेत्र में कोई दोष ना हो, तो ये ऐसा जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। और कर्म जो है कर्ता के अधीन, हम करें ना करें, जैसा करें, उल्टा करें सीधा करें। तो ज्ञान वस्तु तंत्र है और कर्म कर्ती तंत्र है। यानी दूसरे ढंग से ऐसे समझे, ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, माने प्रमाणाधीन है। प्रमाण नेत्र, नेत्र के अधीन है, नेत्र शुद्ध है तो हमको कोई दोष नहीं है, तो ऐसा ही दिखाई देगा। और कर्म जो है कर्ता के अधीन। अब हम ये कमंडल को हम अगर सैकड़ों श्रुतियां ऐसी कहें कि ये घट नहीं है पट है, तो ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वस्तु के अधीन है, जैसा वो है ऐसा ही है, उसमें उलट पलट फेर नहीं किया जा सकता। तो ये है तो प्रमाण और निर्माण, एक प्रमाणाधीन है, एक निर्माणाधीन है। इसलिए जो वस्तु निर्माण के अधीन होती है वो क्या होती है? विनाशी होती है, नश्वर हो जाती है। और जो वस्तु ज्ञानाधीन होती है, प्रमाणाधीन होती है, वो नश्वर नहीं होती है। वो तो केवल वहां आवरण हटना है, वो वस्तु हमको प्राप्त है ही, आवरण हटा और वो हमको प्राप्त ही है। तो हमें महाराज जी जैसे घटपट रख के सामने तो नेत्र में कोई दोष ना आए, तो वस्तु जैसी जैसी गई ऐसी तैसी। हाँ, अब आई ब्रह्म की बात। हाँ, हम स्कूल से पढ़ते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमें ब्रह्म जो है ब्रह्म आदमी ऐसा हो,
और वहाँ वृत्ति न जाएगी कि नाम रूप ही पकड़ती है क्या आकर है। हाँ, तो यहाँ दोष अविद्या को या ब्रह्म को काय को मान लिया? हाँ, अविद्या दोष है। अविद्या दोष है। हाँ, अविद्या दोष है। उस जो वस्तु उसको दोष आ गया ना, वो प्रमाण में दोष आ गया है कि वो जिसको देखना चाहे वहां देख कुछ और दिखाई दे रहा है। हमको घट दिखाई दे रहा, पट दिखाई दे रहा है, अनात्मा दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई, तो आवरण दोष के कारण। अब आगे कहा तस्मात् दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात विषया धर्म जिज्ञासा यम केनेषितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। इसलिए दृष्ट अदृष्ट से, देखे सुने से वैराग्य नहीं होता, तब तक इसकी जिज्ञासा नहीं होती। तो दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो, जो दृष्ट से अदृष्ट है, दृष्ट से तो मान ली वैराग्य हो गया, परंतु जो अदृष्ट है उसकी कामना बनाइए, स्वर्ग की कामना बनी हुई है। बाह्य साधन से, साधन साध्य से, बाह्य साधन साध्य से विरक्त माने जो साध्य है वो साधन से प्राप्त होता है, और जो वस्तु साधन से प्राप्त होती है वो नित्य नहीं हो सकती, ऐसा विचार करके जो विरक्त हो गया है, तो उसी को प्रत्यगात विषया ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जब तक ये छोटी छोटी चीजें से नहीं हटता, तब तक बड़ी चीज की सोच कैसे होगी। उड़िया बाबा जी महाराज से एक साधक ने कहा, महाराज जी पहले तो हम सुनते थे कि जब कोई साधना करता था तो स्वर्ग से अप्सराएं आती थीं उसको मार्ग से विचलित करने के अप्सराएं आती थी, और आजकल तो महाराज जी कोई अप्सरा आती नहीं। तो उड़िया बाबा जी ने कहा, जब तू धरती की गधैयाओं से इतना प्रभावित है, धरती की गधैया से तू इतना मोहित हो रहा है, तो स्वर्ग के अप्सरा कैसे आ जाए? तो उनकी जरूरत ही ना पड़ेगी। देवता भेज जाते हैं। तो ये जो है ये तो कहने का मतलब ये है, साध्य साधन से जो विरक्त है उसी को ब्रह्म जिज्ञासा होती है। यम उसी के लिए, जिसको ये ब्रह्म जिज्ञासा हो गई है, उसी के लिए ये मंत्र है, यम केनेषितम इत्यादि श्रुति उसी के लिए प्रदर्शित किया जाती है, जिसको जो साधन साधन से विरक्त हो गया है, ईर्ष्यात्रय से मुक्त हो गया है, उसी के लिए ये केनेषितम इत्यादि स्वरूप का बोध करा दे। तो शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति। शिष्य और आचार्य के प्रश्न उत्तर के रूप से जो कथन किया गया है, ये जो आगे आयत से शुरू हो रहा है, ये गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर के रूप से कथन है, इसका विचार है। तो सूक्ष्म वस्तु विषयत्वा, तो सूक्ष्म वस्तु, इसमें बहुत सूक्ष्म वस्तु का वर्णन किया गया है, तो सुख प्रतिपत्ति का कारण होता है। गुरु का जो शिष्य का जो संवाद है, उस तत्व को सुगमता से हम समझ सकें, क्योंकि वो वस्तु सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म वस्तु का उस सूक्ष्म वस्तु की प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संवाद है। ये आख्यायिका जो होती है ना, ये भी इसीलिए होती है कि उसको सुगमता से उसको समझ सकें, क्योंकि विषय बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु विषय सूक्ष्म विषय होने के कारण वो इस प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा ही उसको सुखपूर्वक समझा जा सकता। केवल तर्कागम्यत्वं च दर्शितम भवति, केवल तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं, वो तर्क से वो प्राप्त नहीं होता जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक छोड़ने की इच्छा ना हो। हम वेदांत की बात बहुत कर सकते हैं, लेकिन अनुभव में पर्यवसाय नहीं होती।
अनुभव पर्यवसायी नहीं हो सकता। हम छोड़ना तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहें और हम कहें कि हमारे अहंता की निवृत्ति हो जाए, तो संभव नहीं। तो कहा फिर कैसे हुआ, नहीं सा तर्के न मति प्राप्त नेया। कठोपनिषद का मंत्र है कि तर्क, ये जो तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है, तर्क से प्राप्त नहीं होता। इति श्रुतिश्च। फिर कैसे होता है, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये तो आचार्यवान, जिन्होंने गुरु शक्ति हुई है, जिन्होंने गुरु का वर्ण किया है। अब देखो, गुरु का वर्ण वही कर सकता है जो संसार से वैराग्य इसको हुआ। सबको गुरु नहीं मिलता है, सबको उनको टीचर फटीचर मिल सकते हैं, सदगुरु नहीं मिलता है। यानी बोधक गुरु, सूचक गुरु, विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत सारे गुरुओं का वर्णन आया। निषिद्ध गुरु, गुरु गीता में है, तो वहां ऐसा वर्णन आया। वो उनको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैराग्यवान को ही सदगुरु की प्राप्ति है अपने आप। वो वैराग्य ही, उसकी जिज्ञासा ही, जिसको संसार से वैराग्य होगा उसको जिज्ञासा होगी। वो जिज्ञासा के बल पर गुरु, देखो गुरु आत्मा है, गुरु आत्मा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब जिज्ञासु के जिज्ञासा के बल पर उसी का आत्म चैतन्य ये बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट सा हो जाता है। इसलिए गुरु अवतार है। समष्टि अवतार को अवतार कहते हैं और व्यष्टि अवतार का नाम गुरु है। अच्छा, समष्टि अवतार को तो अवतार है वो। हाँ, सबके लिए जो है, सबके लिए। हाँ, अब एक मेरे लिए, मेरे अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए वही चैतन्य जब प्रकट हुआ, ईश्वर प्रकट हो, तो वही गुरु है। अच्छा, तो गुरु ये बनाने की बात तो जो नीचे सूचक गुरु, बोधक गुरु, विद्या गुरु है, उनके लिए है। जो वास्तव में जिज्ञासु है उसके लिए तो ईश्वर को प्रकट होना पड़ेगा, गुरु के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। संभव नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज को, उड़िया बाबा जी महाराज और शंकराचार्य कौन थे उस समय, मधुसूदन तीर्थ, पुरी पीठाधीशक, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम था पुरानंद तीर्थ, कि तुम पुरानंद यहीं रहो, आज पीठ में रहो, यहीं विद्या अध्ययन अध्यापन कराओ, अब तुम इस पीठ के उत्तराधिकारी हो गए। तो ये बाबा को जब ये बात सुनी कि तुम इस पीठ के उत्तराधिकारी हो गए, तो उनको ये बात बहुत चुभ गई। पूरी रात सोए नहीं और यही विचार करते रहे कि मैं क्या ये कोई पीठाधीश होने के लिए मैंने संन्यास लिया है, मैं अज्ञान निवृत्ति के लिए मेरा संन्यास है। तो सुबह को महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, तो मुझे आज्ञा दो, मैं दर्शन कर आऊं। उसके बाद में फिर लौट के नहीं गए और गंगा किनारे किनारे अपना दंड भी छोड़ दिया, गंगा जी में कूद गए। बोले मैं इस अज्ञान को कब तक धोता रहूंगा। ऐसी जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा कि शरीर को रख कर करूंगा क्या, मैं अपने स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित नहीं हूँ, मैं रख कर क्या करूंगा। तो शरीर छोड़ने के लिए गंगा जी में कूद गए, लेकिन फिर भी निकल गए, नदी गंगा की लहर बाहर फेंक दी। तो जंगल में एक मंदिर था भगवान शिव का। ऐसी उदासीनता जग से छा गई कि शंकर जी के ऊपर पैर रख कर लेट गए। तो हाँ, ऐसी मतलब नास्तिकता नहीं, घोर आस्तिकता है कि मैं किसी के साथ कोई लगाव नहीं रहा। तो
कहा कि 2 महात्मा वहां आए और उन्होंने बाबा को 2-3 श्लोकों में उपदेश दिया और वहीं बोध में प्रतिष्ठित हो गए, वहीं समाधिष्ठ हो गए। अब बताइए कहाँ उनकी जिज्ञासा ही उस नर नारायण रूप भगवान को लेकर के प्रकट हो गई, जिज्ञासा ही। तो देखो जिज्ञासु को गुरु मिलता है और बाकियों को, जिज्ञासु को सद्गुरु मिलता है, बाकियों को गुरु मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है। तो आचार्यवान पुरुष हो गए। हाँ, एक गुरु के 50 शिष्य हैं तो ये, परंतु 50 का एक गुरु नहीं है। एक महात्मा के 50 शिष्य बैठे हैं, 50 शिष्य हैं, परंतु 50 का एक गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपनी अपनी धारणा, कामना, वासना के अनुसार वो उतना ही देखते हैं। एक जिज्ञासु है तो उनको ज्ञान मूर्ति दिखाई देते हैं। एक को कामना है कि मेरा गुरु जी ये कर देंगे, हम गुरु जी से मंत्र दीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि हमारी दुकान चालू रहे, चल जाए, हमारा जो है बिजनेस चल जाए, कोई घर में दुख दरिद्रता ना आए, ऐसा सोचकर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सचमुच ऐसा लेते हैं मंत्र कि उसने दीक्षा ली थी, वहां का काम बढ़िया चल रहा, वहां का काम बढ़िया चल रहा, मैं भी दीक्षा ले लूं किसी महात्मा। तो ये जो है, तो आचार्यवान यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान, भागवत में श्लोक है, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान, ध्यान से उतर गया, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान। जब उस परम पुरुष में निष्ठा होती है, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान, वहां इसी श्लोक में यही बताया कि जो जिसको जिज्ञासा है उसी को गुरु की प्राप्ति होती है, उसी को निष्ठा होती है। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्याधीयैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत, यानी आचार्य से प्राप्त हुई जो विद्या है वही उत्कृष्टता को, उत्कृष्ट फल को प्राप्त कराती है। हम स्वयं पढ़ लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो आचार्यवान वही बोध होता है, आचार्य से प्राप्त विद्या ही उत्कृष्ट फल को प्राप्त कराती है। और कहा, गीता में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो तद विद्धि प्रणिपातेन, उस तत्व को जानो प्रणिपात से, गुरु को प्रणिपात दंडवत प्रणाम के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रश्न के द्वारा उस तत्व को प्राप्त करते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच्च, ऐसा श्रुति स्मृति में बात बताई गई है कि बिना आचार्य के वो विद्या प्राप्त नहीं होती। कश्चित गुरुं ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यगात विषयाद प्रत्यगात विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन प्रत्यक्ष इति कल्प्यते। किसी कश्चित गुरु, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करके, प्रत्यगात विषयाद अन्यत्र शरण, उस प्रत्यगात विषय से, प्रत्यगात्मा से, उस ब्रह्म से अन्य किसी को ना देखता हुआ और किसी लक्ष्य को लेकर नहीं गया, उस ब्रह्म से अन्य कुछ किसी को ना देखता हुआ वो नित्य कल्याण स्वरूप अचल, अचल तत्व की इच्छा करता हुआ पप्रच्छ प्रश्न पूछता है, को हम, मैं कौन हूँ, को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्ति विचारः स्वयं, कि मैं कौन हूँ, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ये नहीं पूछता कि मैं जप कैसे करूं, मैं भगवान का ध्यान कैसे करूं, ये नहीं पूछता है। मैं मुझे कितने देर ध्यान करना चाहिए, कैसा ध्यान किया जाता है,
मैं क्या स्वाध्याय करूं, ये प्रश्न नहीं पूछता। वो प्रश्न पूछता है कि मैं कोहम, मैं कौन हूं। तो ऐसे प्रश्न पूछता है, उसी की कल्पना करके श्रुति ये संवाद बता रही। केने शतम इत्यादि, इस केने शतम इत्यादि मंत्र से ये बात जानी जा रही है। केने शतम इति केन कर्तृ इष्टम अभिप्रेतम सन मन पतति गच्छति स्व विषयम प्रतीति संबद्धते। केने शतम, किस कर्ता के द्वारा इच्छित हुआ, किस कर्ता के द्वारा इच्छित हुआ, अभिप्रेत हुआ मन अपने अपने विषय के प्रति जाता है, उससे संबंधित होता है। तो अब यहाँ किसको किसको कहा जा रहा है, किसके द्वारा, प्रेरक है। उस प्रेरक को। अब यहाँ श्रुति में देखो, पतति, ईशितम और प्रेषितम दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक में प्रउपसर्ग, ईशितम में ही प्रउपसर्ग लगा दिया, प्रेषितम। हाँ, तो आगे आएगा, उसको उसी समय बताएंगे। तो किस कर्ता के द्वारा इच्छित हुआ, इष्ट हुआ, अभिप्रेत मन अपने विषय के प्रति जाता है, यानी विषय से संबंध बनाता है। तो जो इस धातु है, ये तीन अर्थों में प्रयोग होती है। एक तो आभिक्षण अर्थ में, इसे आभिक्षण अर्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवात् इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम इति गम्यते। तो इस धातु जो है तीन अर्थों में प्रयोग होती है। एक तो अभिक्षण अर्थ में, अभिक्षण में, और एक गति अर्थ में, और एक इच्छा अर्थ में। तो अभिक्षण माने बारंबार, बारंबार, और गति और इच्छा अर्थ में, तीनों में ये धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इस धातु है ये अभिक्षण अर्थ में और गति अर्थ में यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। बारंबार ऐसा अर्थ नहीं लग सकता, कुछ गति के रूप में भी कोई अर्थ नहीं लग सकता। यहाँ तो इच्छा के अर्थ में इस धातु का प्रयोग हुआ। किसकी इच्छा से प्रेरित हुआ, किसकी इच्छा से प्रेरित हुआ, ये मन विषयों में जाता है। तो ईशितम, ये शब्द कैसा बना, थोड़ा व्याकरण का विषय आएगा। ईशितम, ईट, इति ईट प्रयोगस्तु छांदस है। तो जो ईशितम शब्द है वो इष्टम के बनना तो चाहिए, इष्टम। और यहाँ श्रुति क्या कह रही है, ईशितम। तो ईशितम ये जो प्रयोग किया है ये वैदिक है, छांदस है। जो वेद में जो प्रयोग किया जाता है उसमें हमारी कोई पहुंच नहीं है कि उसको अदल बदल कर सके। हम बस उसका अर्थ समझ लेंगे, लेकिन प्रयोग वही होता है, क्योंकि वो अनादि निधन वाणी है, नित्य वाणी। तस्यै पूर्व प्रवस्य नियोगार्थे प्रेषितम इत्यर्थ। और उसी ईशितम शब्द में ही प्र उपसर्ग जो लगा है उससे क्या अर्थ बना, प्रेषितम। नियोगार्थ माने प्रेरणा अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में ये प्रेषितम शब्द बन गया, यानी उसकी इच्छा से प्रेरित हुआ, उसकी इच्छा से प्रेरित हुआ ये मन अपने विषयों में जाता है, अपने विषय के प्रति जाता है। तो तत्र प्रेषितम इति एव उक्ते। यदि यहाँ ईशितम शब्द ना कहा जाता, केवल प्रेषितम कहा जाता, कहा कि हमारी प्रेरणा से, तो यहाँ तुरंत एक बात समझ में आ जाती कि भैया उन्होंने भेजा है, तो कैसे भेजा होगा, यानी जो जिससे आ रहा है उस पर हमारी दृष्टि आकार में आकारित हो जाती है, किसी विशेष को पकड़ लेती। इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया। ये कहा कि जैसे उन्होंने ये पुस्तक भेजी है, प्रेषितम माने भेजा गया है, तो तुरंत बात आएगा किसने भेजी,
मास्टर साहब ने भेजी। तो कैसे भेजी? ओ साइकिल पे भेज दी थी, ये बात आएगी ना तुरंत। और जब ईशितम शब्द कहा जाएगा तो ईशितम शब्द से ये बात कट जाएगी। तो इसलिए कट जाएगी, वहां किसी विशेष पर लक्षित नहीं होगा, इसलिए श्रुतियों ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। देखें भाष्य में, देखो तत्र प्रेषितम इति एव उक्ते, प्रेषितम ऐसा कहने पर प्रेषित्री प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा स्यात्। प्रेषित शब्द कहने पर प्रेषिता भेजने वाला और भेजने की जो प्रकार है उस पर आकांक्षा होती, यानी सा विशेष पर हमारी आकांक्षा हो जाती। हाँ, वो जो है परमात्मा सा विशेष हो जाता। तो इसलिए केन प्रेषित विशेषेण, किस प्रेषिता विशेष के द्वारा कीदृशम वा प्रेषणम, किस प्रकार प्रेषण किया, भेजा गया, यानी वो जो चेतन निर्विशेष है वो सविशेष हो जाता है। इसलिए क्या किया? ईशितम इति विशेषणो सति तदुभयम निवर्तते। ईशितम शब्द लगाने पर, ईशितम इति तु विशेषणे सति, ये विशेषण देने पर, ईशितम विशेषण देने पर ये दोनों शंका निवृत्त हो गए। ईशितम शब्द जो है किसी विशेष को लक्षित नहीं करता। जैसे एको हम बहुत श्यामा प्रजायेति, ईश्वर की तरफ से वाक्य है। तदीक्षण, ऐसे समझो उसने ईक्षण किया। अधीक्षण शब्द जो है ज्ञानार्थक है, ईक्षण शब्द ज्ञानार्थक है, कोई कर्मार्थक नहीं है। तो ऐसे यहां समझिए ईशित शब्द जो है ये किसी विशेष को लक्षित नहीं कर रहा है, प्रेषितम शब्द विशेष को लक्षित कर रहा है। तो यदि ईशितम ही कहते, एक प्रश्न उठता है कि प्रेषितम ना कहते ईशितम ही कहते, तो फिर ये जो ये विषय आदि है, नाम रूप आदि, ये आकार आकारित नहीं होते। तो दोनों शब्दों का प्रयोग होने से बात सिद्ध हो जाती है कि वो चेतन है, उसमें कोई विकार नहीं है और आकृति मालूम पड़ रही है, इसलिए प्रेषितम शब्द प्रयोग हो जाता है। हमको आकृति दिखाई दे रही है, विषय दिखाई दे रहे हैं, मन के जो विषय है वो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रेषितम शब्द, और वो निर्विशेष है, वो जो तत्व है वो निर्विशेष है, ज्ञान रूप है, इसलिए ईशितम शब्द का प्रयोग हुआ। हाँ, केन इसके द्वारा, केन ईशितम किसके द्वारा इच्छित, अप्रेषितम किसके द्वारा प्रेरित, ये तो कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्, किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित हुआ ये अर्थ बन जाता है। किसकी इच्छा मात्र से, किसकी के इच्छा मात्र से अर्थ प्रेषित हुआ, तो यहाँ ईशितम विशेषण से उसकी निर्विशेषता को लक्षित हो जाएगी। अब प्रेषितम कहते तो वो सविशेष हो जाता, और केवल ईशितम कहते तो ये आकृति द्योतित नहीं होती। अब जैसे पूरा दृष्टांत लगता नहीं, पर उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैंने इच्छा की, अब आकृति नहीं है वहां। अभी वो इच्छा जो आप हो रही है कार्य रूप में नहीं, वो नहीं है। जब तक वो इंद्रियां मार्ग से नहीं निकल सकते तब तक वो आकृति धारण नहीं कर सकते। तो प्रेषितम शब्द से आकृति धारण हुई है और ईशितम शब्द से आकृति धारण नहीं होती, इसलिए आकृति हमको दिखाई पड़ रही है तो आकृति के लिए प्रेषितम शब्द, नहीं तो सुख दुख की तरह रह जाता। इच्छा, राग, द्वेष, ईर्षा की तरह रह जाता यदि ईशितम शब्द होता।
अब प्रेषितम शब्द से होने से वो इंद्रियों का विषय हुआ, ये जगत जो इंद्रियों का विषय हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब शंका करते हैं, यदि ऐसो अर्थ अभिप्रेतः स्यात् तो केनिषतम इति एतावदेव सिद्धत्वात् प्रेषितम न वक्तव्यम। ये अब शंका की कि यह अर्थ अभिष्ट होता, यदि यह अर्थ अभिष्ट होता तो केनिषतम इतने मात्र से उक्त अर्थ सिद्ध हो जाने के कारण प्रेषितम यह विशेषण नहीं करना चाहिए था। तब शंका की है, शंका कर रहा है कि यही यदि अभिष्ट होता तो केनिषतम इतने मात्र से ही ये सिद्ध हो जाता, प्रेषितम विशेषण न लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो सिद्धत्वात् प्रेषितम न वक्तम नहीं कहा जाता, अपिच शब्द अधिक्यात् अर्थ आधिक्यम युक्तम इति इच्छा कर्मणा वाचा वाक्येन प्रेषितम अर्थ विशेषणो अवगंतुम युक्तः। अब पूर्व पक्षी ना सिद्धांत को लपेट रहा है। क्या लपेट रहा है कि देखो यह अर्थ यदि अभिष्ट होता केनिषतम इतने मात्र से ही बात बन जाती, क्योंकि ईशितम प्रेषितम लाने की जरूरत नहीं थी। तो प्रेषितम शब्द लाए हो तो शब्द अधिक रखा है तो कुछ अर्थ अधिक निकलेगा, अधिक निकलेगा। तो क्या अर्थ अधिक निकालना है? हमने तो अर्थ निकाला, सिद्धांत तो अर्थ निकाला कि प्रेषितम शब्द लाने से वो सविशेष नहीं होता। सिद्धांत तो ये अर्थ निकाला, पूर्व पक्षी और शंकालु क्या अर्थ निकाल रहा है कि ये प्रेषितम शब्द जब लाया गया तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसकी इच्छा से, किस कर्म के द्वारा, किस वाणी से प्रेषित हुआ, किस वाणी से प्रेषित हुआ, कि किस कर्म से ये प्रेषित हुआ, किस वाणी से हुआ है। तो ये अर्थ विशेष हो जाता है, इसलिए वो किसी प्रेषक विषय का ज्ञान प्राप्त करना युक्त प्रतीत होता है। इसलिए वो जो सविशेष है, ईश्वर को सविशेष कहते हैं, इसलिए सविशेष का ज्ञान प्राप्त करना अभिष्ट हो जाता है प्रेषक शब्द लाने से। एक शब्द अधिक रखा है तो अर्थ अधिक हो गया, अर्थिक अधिक होगा कि भाई उसने इच्छा तो करी, परंतु कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा ऐसा इच्छा करी, इसलिए वो जो है सविशेष है, तो सविशेष का ज्ञान करना अधिक हो जाता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसी अर्थ को सिद्धांति ने कहा कि प्रेषितम शब्द इसलिए कहा इसमें कोई विशेषता ना आने पाए। एक ही शब्द को दोनों ने उलट दिया। अच्छा, तो शब्द आदि आधिक्यात अर्थ आधिक्यम युक्तम इति इच्छया कर्मणा वाचा वाक्येन प्रेषितम इति अर्थ विशेष अवगंतुम युक्तः। तो अब समाधान करते हैं, ना ऐसा कहना तुम्हारा युक्त नहीं। प्रश्न सामर्थ्यात, अब प्रश्न की सामर्थ्य देखो। अब जो संसार से विरक्त हुआ है, अब वो क्या सविशेष के लिए प्रश्न करेगा? प्रश्न के सामर्थ्य देखो तो क्या सामर्थ्य है? देहादि संघाताद अनित्याद कर्म कार्याद विरक्तो अतो अन्यद कूटस्थ नित्यम वस्तु बुभुत्समाना पृच्छति इति सामर्थ्याद उपपद्यते। वो देहादि संघात से विरक्त है जिसने प्रश्न किया है, जिसने प्रश्न किया है देहादि संघात से विरक्त है। देहादि संघात अनित्य कर्म कार्य से विरक्त हुआ है, इसलिए उससे अन्य कूटस्थ नित्य वस्तु को जानने की इच्छा से उसने प्रश्न किया है। कुछ सविशेष के जानने की इच्छा से प्रश्न करता तो सामान्य रूप से प्रश्न करता, गुरु के पास आने की उसको आवश्यकता नहीं थी। उसने गुरु शक्ति करी है, गुरु के पास प्रश्न आया है तो वो यदि इंद्रियक विषयक प्रश्न होता तो कहीं भी पूछ सकता था। उसको गुरुकुल में आकर के वास करने की क्या आवश्यकता, गुरु की उपशक्ति करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए प्रश्न सामर्थ्य से ये बात निकलती है कि वो
निर्विशेष है जिससे प्रेषित हो रहा है। तो इतरथा इच्छा वा कर्म भी देहादि संघातस्य प्रेरितृत्वं प्रसिद्धमिति प्रश्नो अनर्थकैव स्यात्। अन्यथा इच्छा वा कर्म के द्वारा देहादि संघात का जो प्रेरिता है वो प्रसिद्ध ही है। भाई यदि ऐसा प्रश्न नहीं होता तो संसार तो इच्छा वाणी कर्म के द्वारा ही ये सारा जो देहादि संघात है ये सब उसी से प्रेरित हो रहा है। ये इच्छा वाक कर्म आदि के द्वारा ये देहादि संघात उसी से प्रेरित हो रहा है। तो उसके लिए ये सब लोग जानता है, सब प्रसिद्ध है कि कोई वाणी से प्रेरित करता है, कोई इच्छा से प्रेरित करता है, कोई कर्म से प्रेरित करता है। ये लोक में प्रसिद्धि है। अब लोक में प्रसिद्धि है तो उसके लिए ये गुरु के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए प्रश्न अनर्थकैव स्यात्। ऐसा यदि होता तो ये प्रश्न जो है अनर्थक हो जाए, कोई इसका महत्व नहीं रह जाए। यदि वेद भी इंद्रिय सापेक्ष वस्तुओं का ही निरूपण करे तो वेद की वेद्यता क्या रह गई। इसी बात को सब लोग कह रहे हैं कि जगत जो है ये सत्य है क्योंकि ये दिखाई देता है, इसका नाम है, इसका रूप है, ये सब का अनुभव है। यदि वेद भी इसी बात को बतावे, गुरु भी इसी बात को बतावे, तो फिर उसकी गुरुता और वेद की वेद्यता कहाँ सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ये तो लोक, जिसको इच्छा कर्म वाक से जो लोक प्रेरित करता है वो तो लोक का प्रश्न है। यहाँ गुरु की शरण में आया है इसलिए यहाँ कुछ अलग बात है। ये प्रश्न जो है अनर्थक हो जाएगा यदि ऐसा कहोगे। अब फिर शंका की उसने कि एवं अपि प्रेषित शब्दस्य अर्थो न प्रदर्शित एवं। इस प्रकार भी प्रेषित शब्द का अर्थ प्रदर्शित नहीं हुआ। उसने फिर शंका की कि इस प्रकार से प्रेषित शब्द जो प्रयोग किया है, प्रेषित शब्द का अर्थ प्रदर्शित नहीं हुआ, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? संशयवतो अयं प्रश्न इति प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते। संशयवान का यह प्रश्न है, ऐसा प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष यहाँ प्राप्त हो जाता है। किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य कारण संघातस्य। किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य कारण संघातस्य प्रेषितत्वं किंबा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण एव मनादि प्रेषितत्वम् इति अर्थस्य प्रदर्शनार्थं केनिशितं पतति प्रेषितं मनः इति विशेषणद्वयम् उपपद्यते। ये जो प्रश्न है संशयवान का है, संशयवान का प्रश्न है। क्या प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष यहाँ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जिज्ञासु का प्रश्न है, इसमें प्रेषित शब्द का अर्थ यहाँ विशेष प्राप्त होता है। तो किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य कारण संघातस्य, जैसे प्रसिद्ध कार्य कारण संघात का प्रेषिता अथवा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मात्र के द्वारा मन आदि प्रेषित होते हैं, तो इस अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए केनिशितम शब्द अप्रेषितम शब्द ये कहा गया कि वो जो जैसे लोक में प्रसिद्धि है कार्य कारण संघात का कोई प्रेषिता होता है ऐसा है, अथवा कि संघात से व्यतिरिक्त कोई स्वतंत्र इच्छा करने वाला है। जैसे लोक में प्रेषिता है ऐसा है, अथवा कि इस संघात से अतिरिक्त कोई ऐसा है निर्विशेष है, वो इच्छा मात्र से मन आदि को प्रेषित कर रहा है।
ऐसा ये संकालु का प्रश्न है कि ऐसा है या ऐसा है। तो ऐसे प्रेषित करने वाले का अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए ये केनिशतम पतिति प्रेषितम मनः, ये विशेषण दो प्राप्त हो जाते हैं। यदि प्रेषितम ही शब्द कहते, ईशतम नहीं कहते, तो वो निर्विशेष पर लक्ष्य नहीं जाता। यदि ईशतम शब्द ही कहते तो ये कार्य का जो जगत दिखाई दिया नाम रूपात्मक, इसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए दोनों बातों को लेकर के ये दो विशेषण दिए कि उसको निर्विशेष पर जाना है हमको, और हमको दिखाई ये दे रहा। इस दृष्टि से ये दो विशेषण प्राप्त हो जाते हैं। ननु स्वतंत्र मनः स्वविषय स्वयं पतति इति प्रसिद्धम, तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते। अरे मन तो कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि मन तो स्वतंत्र अपने विषयों में चला जाता है, उसको किसी की प्रेरणा की इच्छा की आवश्यकता नहीं है। तत्र कथम प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं बनता है। तो मन तो अपने विषय में स्वयं चला जाता है। तो उच्चते कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है। यदि स्वतंत्र मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषयम स्यात् तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात् अनर्थम च जानन संकल्पयति। यदि ये स्वतंत्र मन स्वतंत्र ही अपने विषयों में चला जाता, प्रवृत्ति निवृत्ति विषय में चला जाता, तो तब तो ये कभी भी अनिष्ट का चिंतन करता ही नहीं, कभी किसी को दुख होता ही नहीं, क्योंकि सब सुख चाहते हैं। अनिष्ट का चिंतन नहीं करता, अनिष्ट विषय में नहीं जाता। अनर्थम च जाना, और अनर्थ को जानता हुआ, अनर्थम च जानन संकल्पयति, और ये अनर्थ को जानता हुआ संकल्प करता है कि जानता है कि मुझे ये दुख, यहाँ ये दुख मिलेगा, फिर भी वहां जाता है। अनर्थ जानता हुआ भी फिर भी चला जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ है कि ये किसी से प्रेरित हो रहा है। यहाँ दृष्टि लाई जा रही है कि सत्ता मात्र पर दृष्टि ले जाई जा रही है कि अब जैसे अब यहाँ बल्ब जल रहा है, उस बल्ब के प्रकाश में कोई पढ़ रहा है, कोई नाच रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो जो है बल्ब का जो प्रकाश है उसमें कर्तापना तो नहीं है, परंतु सब उससे हो रहा है। तो इसी प्रकार सत्ता मात्र दो प्रकार से प्रेरणा होती है। एक तो प्रकाश की तरह, ये प्रकाश ना होता तो सब कुछ नहीं होता। और एक संसार में होती है मन वाणी आदि के द्वारा, इच्छा इस प्रकार की इच्छा से होती है। तो यहाँ दृष्टि ले जाना है हमको उस निर्विशेष तत्व पर। केन माने किसके द्वारा, केन माने या ईश्वरेण ईशितम पतति प्रेषितम मनः, उस ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित होकर के। अब ये उस मन में उनका काम है ईश्वर का सबको प्रेरित करना, होना अच्छाई न बुराई। अभी कहा ना कि इष्ट के प्रति अनिष्ट के प्रति, वो तो सबको समान रूप से प्रेरित करता है। उसके प्रकाश में कहा चाहे आप जुआ खेलो, शराब खेलो, चाहे सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, उसकी तरफ से सब प्रेरित होगा। अब जो जिस वासना को लेकर के बैठा है वो ऐसा कर लेगा। अब जैसे कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब भ्राम्यन सर्वभूतानि, सब भूतों को घुमा रहा है। किनको घुमा रहा है? यंत्रारूढ़ानि माया। शरीर रूपी यंत्र पर जो बैठ गए हैं उनको घुमा रहा है, और जो शरीर रूपी यंत्र पर बैठे नहीं है उस ईश्वर से एक है। अब जिसका जो शरीर है, कोई घोड़ा का शरीर पर बैठ गया है, कोई मनुष्य का शरीर पर बैठ गया है, ऐसे ही जिस वासना वाला शरीर है उसको लेकर बैठ कर वैसा घुमा रहा है। ऐसे यहाँ सबको प्रेरित तो कर रहा है। अब मन में जो जैसी जिसकी वासना है उसको वैसा प्रेरित कर दिया। शरीर पर बैठ कर शरीर से तादाद कर लो। और क्या,
बैठना का मतलब वही तादाद में। अब सूर्य देखो, सूर्य हाँ कर्म क्या हो, अविद्या का हो, वासना का हो, उससे जो ग्रस्त है उसको वैसा दिखाई दे रहा। अब देखो सूर्य भगवान है, उनका प्रकाश दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, एक का तो भला हो रहा है, एक का तो भला हो रहा है और एक का जो है बुरा हो रहा है। एक बुरा कि भाई धूप निकल आई, मेरी तो सब फसल जल गई आ रहे हैं, और एक प्रसन्न हो रहा है, कुम्हार प्रसन्न हो रहा है। क्यों प्रसन्न हो रहा है कि भैया मेरा तो आवाज जो है भीग जाएगा, पक जाएगा। तो अपनी वासना अनुसार उसको ओढ़ करके कोई सुखी हो रहा, कोई दुखी हो रहा, परंतु वो तो सबको समान रूप से प्रेरित कर रहा है, सत्ता दे। प्रेरित का मतलब यहाँ सत्ता दे रहा है। तो वही बात यहाँ कही कि उसने कहा, प्रश्न किया कि भाई मन तो जो है अपने स्वतंत्र चला जाता है, तो बोले स्वतंत्र नहीं जाता। यदि वो स्वतंत्र जाता तो हमेशा जो है इष्ट वस्तु को ही पकड़ता है, दुख नहीं होता। इसलिए उसका कोई प्रेरक है। हाँ, तो अति उग्र दुखे च कार्ये वार्यमाणे की प्रवर्तते एव मनः। अति उग्र दुख कार्य के रोकने पर भी वहां मन चला जाता है। समझ ला कि यहाँ हमको दुख होगा, फिर भी मन वहां चला जाता है। मालूम है कि तुम यहाँ जाओगे तुम्हारी पिटाई होगी, अब फिर भी वासना से वासित होकर के उस प्रेय होकर के चला जाता है। इति मन तस्माद् युक्ता एव केनिषितम् इत्यादि प्रश्न। इसलिए ठीक ही है, केनिषितम् ये जो बात है ये ठीक ही है कि किसी की सत्ता मात्र से ही वो प्रेरित होता है। केन प्राणो युक्तः नियुक्तः प्रेरितः, किसके द्वारा, केन प्राणः किसके द्वारा ये प्राण युक्त होता, नियुक्त होता है। किसके द्वारा ये प्राण नियुक्त होता, नियुक्त होता है, प्रेरित होता हुआ, प्रेरितः सन प्रेति गच्छति स्वव्यापारम पतति प्रति। किसके द्वारा ये प्राण नियुक्त होता हुआ अपने व्यापार में, अपने व्यापार की तरफ जाता है। प्राण का संचालक कौन करता है, किससे प्राण प्रेरित हो रहा है। देखो ऐसा संचालक है कि बिना किसी औजार के ही सबको प्रेरित कर देता, बिना आँख कान नाक के ही प्रेरित कर देता है। ऐसी उसकी वो है, सत्ता मात्र से प्रेरित कर देता है। प्रथमा इति ही प्राण विशेषणम स्यात् तत्पूर्वकत्वा सर्वेन्द्रिय वृत्तिना। जो प्रथमा शब्द कहा है, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः, तो प्रथम शब्द उसकी प्राण की मुख्यता के लिए कहा है, क्योंकि चक्षु श्रोत आदि जो इंद्रियां हैं इनको भी प्राण कहा गया है, परंतु उनसे व्यावृत्ति करने के लिए यहाँ प्राण के साथ प्रथम लगा दिया। मुख्य प्राण, मुख्य जो प्राण है उस प्राण के से ही सारी इंद्रियां संचालित हो रही हैं। मुख्य प्राण निकल जाए तो आंख यहीं रखी रह जाती है, कान यहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला। प्राण से ही, प्राण उत्कृष्ट है, उसी के चलने पर सारी इंद्रियां चलती हैं। इसलिए तत्पूर्वकत्वा सर्वेन्द्रिय वृत्ति, सर्व इंद्रियों की वृत्ति ये प्राण पूर्वक ही होती। केने सिताम वाचिमिमाम शब्द लक्षणाम वदन्ति लौकिकाः, किसकी इच्छा से ये जो वाणी है, शब्द लक्षण जो शब्द हैं, किससे बोले जा रहे हैं। ये लौकिक लोग जो हैं कैसे बोलते हैं, यदि उसमें सबका प्रेरिता नहीं हो तो ये कैसे चली जाएगी, ये वाणी बोल नहीं सकती। तथा चक्षु श्रोत्रम च स्वस्य विषय कहो देवो द्योतनवान युनक्ति नियुक्ते प्रेरिते। चक्षु को, श्रोत्र को अपने अपने विषय में कौन देवता, कौन देव, कौन प्रकाश, देवा माने द्योतनवान प्रकाशवान है, कौन इनको नियुक्त करता है, कौन प्रेरित करता है।
वो जो प्रेरित करने वाला, उसके विषय में जिज्ञासु ने प्रश्न किया। तो ये हुआ पद भाष्य, एक मंत्र इसका। अब ऐसे करके एक महाराज जी, यारो सबको सारांश हमारे सामने आया कि यार सत्ता सामान सत्ता मिल रही है, अब जहाँ प्रेरित आएगी तो अब जैसी जहाँ जैसी वासनाएं जैसी भर रही है वहाँ, तो उधर वो प्रेरित है जाते। पर वो ऐसा है ना, ऐसा समझो बिजली है, बिजली है वो सबके लिए है। अब उससे फ्रिज में जाओ, चाहे कूलर में जाओ, चाहे पंखा में जाओ, लेकिन चलता उसी की सत्ता से रहा है। अब उनकी जो विशेष है वासना, उनसे आकृति कार्य अलग अलग हो गए हैं। पर बिजली की सत्ता तो उसी की है। तो हम जिसकी सत्ता है, जिससे ये प्रेरिता है ना हमारी सत्ता है, ठीक है। हाँ, जिसकी सत्ता है उस पर दृष्टि, उसके विषय में प्रश्न पूछा है कि वो कौन है जिससे संपूर्ण इंद्रियां चल रही हैं, प्राण चल रहा है, सारा दृश्य प्रपंच, सूर्य चंद्रमा अपने अपने समय पर निर्धारित समय पर निकल रहे हैं। किसके भय से ये सब हो रहा है? श्रुति भी है, सत्ता की क्लियर करवे के नहीं। हाँ, उसके लिए प्रश्न पूछा है। अभी तो उत्तर थोड़ी प्रश्न है, ये तो शिष्य का प्रश्न है गुरु जी से कि किसकी सत्ता से ये हो रहा है। अब इस पर जो है हमने विचार किया कि भाई मन वाणी से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, तो ना, इनसे नहीं। ये तो किसी की सत्ता से प्रेरित हो रहे हैं, ये स्वतंत्र प्रेरित नहीं होते। मन वाणी स्वतंत्र जो है कहीं विषय में नहीं जाते, ये किसी की सत्ता से प्रेरित होकर के जाते हैं। तो ये है पहला एक प्रश्न होगा। अकल जो है इसको पद वाक्य भाष्य शुरू करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।